नमस्ते दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज संडे है और देखिए फ्री बैठे हैं, क्या करें। आज मैं आपको होम्योपैथी के अंदर एक बहुत ही खास दवा जिसका नाम है लेक कैनिनम। लेक कैनिनम 200 पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करती है। सबसे पहले ये बता दूं कि लेक कैनिनम कुतिया के दूध से बनी हुई दवा है। तो जब इस दवा का आविष्कार किया तो अमेरिका में भारी विरोध हुआ कि हमें कुतिया की दूध की दवा मंजूर नहीं, इसे बंद कर दी जाए। लेकिन जैसे जैसे इसके रिजल्ट अच्छे सामने आते गए तो वो लोग नतमस्तक हो गए। और जब से अब तक ये होम्योपैथिक जगत के अंदर लेक कैनिनम एक खास दवाओं में से है जो जटिल से जटिल रोगों को ठीक करने की ताकत रखती है। देखो, मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा इसके जो खास खास लक्षण हैं। इसका एक लक्षण जो खास है वो ये है कि रोग का बाईं तरफ से दाहिनी ओर जाना, यानी कि जैसे आज बाएं पाँव में दर्द है तो अगले दिन दाहिने में आ गया। तो रोगी अगर इस प्रकार का लक्षण बताता है, चाहे वो इस गाल में दर्द बाएं में और अगले दिन दाहिने में आ गया, इस कंधे में बाएं में दर्द है अगले दिन दाहिने में आ गया, अंग विशेष से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर बाएं से दाहिनी ओर दर्द जाके रुकता है तो लेक कैनिनम 200 की एक खुराक देते ही वो दर्द भग जाएगा। और इसका अगला जो लक्षण है वो बड़ा अद्भुत है। वो है इसका जो रोगी होता है उसे सांप के सपने आते हैं या सपने के अंदर सांप दिखाई देते हैं। तो आयुर्वेद और एलोपैथी के अंदर अगर रोगी डॉक्टर को ये कहता है कि मुझे सांपों के सपने बहुत आते हैं, मैं परेशान हूँ, तो वो और उसकी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन होम्योपैथी के अंदर इसको बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अगर कोई रोगी आके ये कहे कि मुझे सांप के सपने आते हैं या सपनों में सांप दिखाई देते हैं, तो चिकित्सक को ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें तकलीफ़ क्या है। उसको लेक कैनिनम 200 की एक खुराक दे के कि तू 4 दिन बाद आकर के मेरे को बताना। और वो 4 दिन बाद आके कहेगा कि मुझे अमुक तकलीफ़ थी और मुझे बहुत आराम है। अब इसके पीछे कि सांप के सपने के लक्षण के ऊपर इस दवा से जटिल रोग कैसे दूर होते हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा। अगर आप लोग ये जिज्ञासा करेंगे कि ये रहस्य बताया जाए तो मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब देने की। फिलहाल यही इस दवा का लक्षण है कि सांप के सपने दिखाई देता है। ये प्रमुख लक्षण है। रोग चाहे कोई भी हो, लेक कैनिनम 200 देने से वो बीमारी ठीक होती है। तीसरा जो इसका लक्षण है कि इसका जो पेशेंट होता है तो वो जब पैदल चलता है तो उसको यूँ महसूस होता है कि मैं आसमान में तैर रहा हूँ, मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं है, मैं हवा में चल रहा हूँ। इस तरह की रोगी की सोच होती है। अगर ये लक्षण किसी रोगी में हो तो लेक कैनिनम 200 देने से वो ठीक हो जाएगा। एक इसका जो खास लक्षण है भुलक्कड़पन, यानी कि कोई अक्सर पढ़ा भूल गया, कोई चीज़ कहीं से खरीदी वहाँ रखी कि अभी ले जाएंगे, पैसे दिए और चीज़ को वहीं छोड़ के आ गया। तो ये भुलक्कड़पन जो इस तरह के रोगी में होते हैं तो लेक कैनिनम देने से वो फिर नहीं भूलेगा, एक की जगह दो चीज़ उठा के ले आएगा। देखो दोस्तों, थोड़ी मजाक करने की आदत है। हाँ, लेक कैनिनम का और जो अगला जो लक्षण है वो बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है।
जो बहन बेटियां उनका नवजात या 2 महीना, 4 महीना या 8 महीना का बालक अगर स्वर्गवासी हो जाता है तो स्तनों में दूध को सुखाने के लिए पूरी होम्योपैथिक में एकमात्र जो दवा है वो है लेक कैनेनम। लेक कैनेनम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 21 दिन देने से बहन बेटियों का स्तनों का दूध इस तरह सूख जाता है जैसे धूप के अंदर कपड़ा सूखता है और कोई उनको स्तनों में कोई समस्या नहीं होगी। लेक कैनेनम दूध को सुखाने वाली दवा बहन बेटियों के लिए, और जिन बहन बेटियों के बाल बच्चा हो गया और स्तनों में दूध नहीं आ रहा है तो दूध को बढ़ाने के लिए लेक डिप्लोरेटम 30 पोटेंसी 3 बार 21 दिन देने से स्तनों में दूध की कोई कमी नहीं रहेगी, बालक खूब आराम से दूध पिएगा। तो लेक डिप्लोरेटम दूध से ही बनी हुई है और ये लेक कैनेनम कुतिया के दूध से बनी हुई है। लेक कैनेनम दूध को सुखाती है, लेक डिप्लोरेटम दूध को बढ़ाती है, और आयुर्वेद के अंदर शतावरी का पाउडर और उसके बराबर मिश्री 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को अगर बहन बेटी इसका 1 महीना प्रयोग करेगी तो उसके स्तनों से खूब दूध की वृद्धि होगी। लेक कैनेनम का अगला जो लक्षण है वो विशेष करके गले के ऊपर है। इसका रोगी अपने गले को ऐसे छुआ जाना पसंद नहीं करता। यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, टॉन्सिल हो जाते हैं। जैसे पहले कुछ दिन टॉन्सिल बाईं तरफ हो और उसके बाद दाहिने तरफ हो, तो इस प्रकार के लक्षण हो तो लेक कैनेनम 200 देने से टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं। कई दफ़े क्या होता है कि टॉन्सिल पुराने पड़ जाते हैं। टॉन्सिलाइटिस की बीमारी 10-20 दिन का टाइम ले लेती है। तो उसमें होता ये कि जहाँ अपने टॉन्सिल हैं तो वहाँ ऊपर जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर के ऊपर सफ़ेद रंग की एक कोटिंग, जो यूँ मान के चलो स्पंज की तरह यहाँ ऊपर जो तालू है उसके ऊपर वो आती रहती है। तो रोगी को गले में खराश रहती है, वो दिन भर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं आती और गला दुखता रहता है। तो ये तो डॉक्टर को मुंह खोल के देखना पड़ेगा। अगर इस तरह सफ़ेदी दिखती है जमी हुई तो लेक कैनेनम 1000 पोटेंसी की एक खुराक उसे देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ऐसे मैंने 20 केस ठीक कर दिए। दूसरे दिन वो यहाँ जमी हुई कोटिंग रबड़ की गोली की तरह निकल के बाहर पड़ जाएगा कफ के द्वारा और रोगी का टॉन्सिलाइटिस ठीक हो जाएगा। इसके अलावा लेक कैनेनम पेट में उसको छूना पसंद नहीं करता और कुल मिला के ये एक गले की बहुत अच्छी दवा और एक स्तनों के दूध सुखाने की बहुत अच्छी दवा, एक टॉन्सिलाइटिस की बहुत अच्छी दवा और एक दर्दों की जो बाएं से दाहिने ओर आते हैं उनकी दवा। और अगर बाएं से दाहिने नहीं आए दर्द, खाली बाईं ओर है, तो भी एक बार लेक कैनेनम 200 में देनी चाहिए। और मैं अब आपको जाते जाते कहता हूँ कि लेक कैनेनम का बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ स्तन का दूध सुखाने की बात है वहाँ 30 पोटेंसी को बार बार 20-21 दिन दिया जा सकता है। बाकी और जो बीमारियाँ होती है 200 पोटेंसी देना चाहिए, और वो भी एक खुराक देने से अगर आराम आ जाता है तो दूसरी खुराक ना दे।
और 4 दिन बाद लगे भी आराम आ गया और थोड़ा रोगी कहता है कि अभी थोड़ी कमी है, तो एक खुराक और दे दें। कहने का मतलब यह है कि इस दवा का बार बार प्रयोग करने से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अपने चिकित्सक की देख रेख के अंदर आप प्रयोग करें। जिनको पुरानी टॉन्सिलाइटिस है, जिनके गले में दर्द रहता है, जिनके बाएं पाँव में दर्द होकर के दाहिने ओर कंधे का दर्द हो, चाहे कोई भी दर्द हो बाएं से दाहिने ओर आता है, बहन बेटियों के मासिक के अंदर खून ज़्यादा आता है, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है उनकी एक अमोद दवा लेकेनिनम 200 पोटेंसी है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।